हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, मैं राजेश सर निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज फिर आए हैं बेसिक फंडा एक्सप्रेस ऑफ मैथमेटिक्स का बेसिक फंडा लेके आए हैं। ये पार्ट 2 सीरीज है और हमारी कई सीरीज अलग अलग चल रही हैं। इंडिया बोलेगा इंग्लिश, उस पर इंग्लिश सिखाया जा रहा है, ग्रामर करा रहे हैं, कॉम्पिटेटिव के भी पढ़ा रहे हैं और बेसिक फंडा का पार्ट 2 ये है। आज शुरुआत करते हैं हम आपके साथ। बाकी मेरे जितने प्यारे प्यारे रसगुल्ले, लड्डू, गुलाब जामुन, आप जितने भी जुड़े हुए हो, आप सबका मेरे लिए प्यार चाहिए और मैं चाहता हूं कि आप से कोई ये न कह पाए कि आपको ये नहीं आता और मैं कहने नहीं दूंगा, वो मैं होने नहीं दूंगा। तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। तरुणावस्था, बाल्यावस्था में जब बच्चे पहुंचते हैं, बच्चे भ्रांतियों में खो जाते हैं। हर एक को ये पता होता है, हर एक अंधेरी रात के बाद उजाली रात आती है। तो आइए राजेश सर के साथ मैजिक सिखाते हैं, मैथ का मैजिक। उंगलियों पे याद करा दूं मैथ? अरे यार, राजेश सर है ना। कोई एक गाना आपने सुना होगा, हम ऐसे करेंगे प्यार की दुनिया। हम ऐसे आपको तैयारी कराएंगे जो कि दुनिया याद करे। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं रसगुल्ले, प्रतीक चौधरी मेरा बेटा बहुत अच्छा, जो तैयारी अच्छे से कर रहा है। दक्ष बहुत अच्छे से तैयारी करने वाला मेरा बेटा है, बहुत अच्छे बच्चे हैं। प्रिया मिश्रा, वीर मिश्रा, पृथ्वी, कार्तिक और विकास झा, शिवम, अन्य बच्चे हैं। सबके लिए मैं दीपशिका यादव, साक्षी यादव, अन्नू, नाम तो सबके नहीं ले पाऊंगा, भूमि शर्मा, नीर जी, और हमारे बड़े बच्चों में संजना राजपूत, आशु राजपूत और समीक्षा चौधरी, और हमारे बहुत लाडला एक हमारा बेटा है, बहुत अच्छे से तैयारी करता है, सूरज, अनुज, 2 सूरज हैं। तीसरा बच्चा इससे भी आयुष सेमबाल, रैंचू। सब बच्चों के लिए, सब बच्चों की स्थिति को देखते हुए हमने बेसिक फंडा की सीरीज स्टार्ट कर दी है। इसे देखना कतई मत भूल जाइए। इसके बाद 10th की बेसिक सीरीज 10 टॉपिक में पूरा 10th कवर करा दूंगा और मैं हूं ना आपके साथ। आइए तो सबसे पहले जादू की बात करते, तो एक जादू जैसा सवाल। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, अगर कहीं मल्टीप्लाई आ जाए इस तरह का, इसका मल्टीप्लाई करो, इस तरह का मल्टीप्लाई आप करोगे, 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12। इसके बाद में 2 5 जा 10 के 0 कैरी 1, 2 2 जा 4 और एक 5। अब हम क्या करें, 5 2 6। इतनी देर लगी। जादू कैसे चलेगा? जादू ऐसे चलेगा, 5 5 जा 25 पूरा लिख दिया, 2 2 जा 4 और ये जो ऊपर है उसी को प्लस कर दिया, 2 2 जा 4 और 2 6। आंसर बताओ, ठोको लाइक। आगे ये कंडीशन केवल उसी पे लागू होगी जिसके लास्ट में 5 है और जिसका स्क्वायर होगा। 2 वालों में, 3 वालों की कल बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा। जैसे 45 है, 45 का स्क्वायर, 5 5 जा 25, 4 4 जा 16 और 4 कितना हो जाएगा 20। बस उड़ाओ, ठोको लाइक। आगे देखिए इस तरह से। अगला 75 5 5 जा 25, 7 7 49 और 7 56। ठोको लाइक। मजा आया मेरे प्यारे मित्र? मैथ गुरु आपके सामने है राजेश सर। अब मैं आपको ले चलते हैं उन गलतियों की, उन भ्रांतियों की तरफ जिनसे बच्चे अक्सर चकरा जाते। तो
अभी तो कंटेंट को बेसिक को ही तैयार करेंगे, बेसिक का कंटेंट तैयार करेंगे तो इस तरह से कभी कभी सवाल दे देता है -2 to -1 +5 into -1। इसको सॉल्व करो तो भैया -2 into -1 +5 into -1, माइनस माइनस का इवन बार हो रहा है तो प्लस हो जाएगा 2 और यहाँ माइनस का 5, माइनस के 5 में से प्लस का 2 जाएगा तो आंसर बचेगा माइनस का 3। बोल जाए बोल नहीं देना, ये गलतियां करती हैं आप लोग। कहीं कहीं पर इस तरह से सवाल दे देता है, किस तरह से 6 -7 +6, इस जिसके सामने कोई साइन नहीं होता वो प्लस का होता है। यार कितना है 6 और 6 प्लस का 12 -14, 14 में से 12 जाएगा माइनस का 2। आंसर समझ में नहीं आया कमेंट करना। आगे कभी कभी इस तरह का भी सवाल दे देता है मेरे भाई, 2 into 7 into 8 into 9 into 6 into 5। इसका इकाई का अंक बताओ, लास्ट में यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा? अरे भैया मारो गोली दुनिया को, 5 दूनी 10, लास्ट में 0 ही होगा। अगर कहीं पर जाके किसी के साथ मल्टीप्लाई करने पर अगर 0 आ जाता है तो क्या होगा? 0 ही उसका यूनिट प्लेस। अरे मेरे प्यारे बच्चे, ठोकर मारो दुनिया के हथकंडों से, राजेश सर से जीना सीखो अपने ही भुजदंडों पर। देखिए आपको मैंने सिखाया, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मेरे प्यारे बच्चों, ठोकर मारो दुनिया के हथकंडों पर, राजेश सर से जीना सीखो अपने ही भुजदंडों पर। या तो अपने मन को बुद्ध करो या क्रुद्ध करो, या अपनी किताबों को तुम दान करो, या फिर कठिनाइयों से युद्ध करो, या फिर कठिनाइयों से युद्ध करो। देखिए हर मंजिल पर कांटे हैं, लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेज। सब लोग जानते हैं जिंदगी फूलों की सेज नहीं, फिर आप फूल की सेज की क्यों? कांटों पे चलना सीखो ना, सरजी चला रहे हैं ना। मैं वादा करता हूं प्रत्येक बच्चा IAS, IRS, IPS, टीचर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट जनरल, कर्नल, अच्छी पोस्ट पर इंजीनियर देखना पसंद करता हूं। यदि आपके बेस मजबूत है, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको रोक ले। अगर भारत देश में बेरोजगारी है, IIT करके चले जाओ, विदेशों में बहुत नौकरी है, लेकिन टैलेंट होना चाहिए। बगैर टैलेंट वाले को कोई ठोकर नहीं मारता है। समझ में आया? इसलिए अब कभी कभी इस तरह के सवाल दे देते हैं, 1 पे पावर 0 +10 पे पावर 0 +15 पे पावर 0। इसका आंसर क्या होगा? थोड़ा लेवल थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। मेरे प्यारे भाई, किसी पर भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ये तो ऑलरेडी 1 था, 0 होगी तो भी 1। 10 पे पावर 0 है तो इसकी भी वैल्यू 1, 15 पे पावर 0 हो तो इसकी वैल्यू भी 1। आपका आंसर आ गया 3। बताओ कैसा लगा? अगला क्या कह रहा है? कभी कभी इस तरह के बेसिक में ले लेते हैं, 2 पे पावर 5 इंटू 7 पे पावर 0। बताओ आंसर क्या? मेरे प्यारे भाई ऐसे करके दे दिया। अब आप डर गए जी, क्या मास्टर जी ने बहुत बड़ा सवाल कर दिया। इस पे 2 पे पावर 5 जो भी आंसर आएगा इसकी पूरे की वैल्यू कितनी कर दी जाएगी? 1, और इतनी इसकी वैल्यू क्या कर दी जाएगी? 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर 1 बराबर 1। आया मजा? समझने का प्रयास करें, आगे हम मैजिक भी पढ़ाएंगे। आप कहें कैसे?
वीडियो को पूरे अंत तक देखेंगे जब ही आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। कभी कभी इस तरह के सवाल दे दिए जाते हैं, 3 पावर 0 प्लस 5 पे पावर 0 प्लस 2 पे पावर 2, आंसर बताओ। होल पावर 0, 9th लेवल के जो नवोदय के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सीटेट यूपीटेट, इन लोगों के लिए इस तरह के सवाल दे। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 4 और इसकी वैल्यू 0, 5 1 6, 6 पे पावर 0, आपका आंसर आ जाएगा 1। क्लियर हुआ? मजा आया? अच्छा लगा? आगे देखो, कभी कभी क्या दे दिया जाता है मेरे भाई, प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल दे दिए जाते हैं। पहले इस चीज को समझ लिया, जो आपका इंटीगर कोई बोलता है, कोई इंटीजर जो भी बोले, लेकिन ये समझ में आना चाहिए। मैंने आज दूसरी बार ये बेसिक फंडा की, तो इसके बाद फिर आपके 20 लगभग टॉपिक हैं, वो 20 टॉपिक 5 से 7 वीडियो में खत्म करूंगा, मैं सब नहीं बताऊंगा। -3, -6, -5, -2 +3, -6, +6, -5, +5 करो, -2 यानी +2। अब कोई कहे इसका आंसर, अरे यार बचका ना, माइनस 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 प्लस कैंसिल आउट, माइनस प्लस कैंसिल आउट, माइनस प्लस कैंसिल आउट और माइनस प्लस कैंसिल आउट। आंसर क्या बचा? मम्मी जी की रोटी। क्लियर हुआ? 0। भैया देखिए, समझ लेना, कुछ बच्चे इस तरह से देखते हैं, बड़ी कंडीशन, बड़ी लैंग्वेज करते चले जाते हैं। अरे यार मैं हूं ऐसे कि आप 9 -6 -3 +8, अब वो क्या करेंगे, 9 और 8 को कर देंगे कितना, 17 -9, फिर 17 में से 9 करेंगे माइनस का, तो कितना बचेगा, प्लस का 8। लेकिन अब इसको इन्हें यही सोच लेना है, 603 माइनस के 9 प्लस के 9 कैंसिल, 8 आंसर बच गया। बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है ना? आगे ध्यान देंगे इस तरह से। आगे मेरे मित्र इस तरह से आता है, किस तरह से, 4 -1 इंटू 0 इंटू 4 इंटू 5। ऐसी कंडीशन अगर दे दी जाए, भैया ये सब 0 हो जाए, क्योंकि 0 इंक्लूड हो गया 0। आप कहेंगे ठीक है सर जी, ये समझ में आया। अब उसने ये नहीं देके ये कर दिया 0 प्लस, और तब हमारे क्या हो जाएगा, माइनस का 4, 0 को कोई वैल्यू नहीं होता है, 20 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस का 16। आंसर आ गया? कोई दिक्कत? नो डाउट। कभी कभी बच्चे एक चीज में और में इस तरह 0/2 और 2/0, इसमें डाउटफुल रहते हैं। संख्या से अगर 0 में हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? आंसर आता है हमारा इनफाइनाइट, और 0। और यदि हम 0 से संख्या में आंसर करते हैं तो हमारा आंसर आता है इनफाइनाइट। बच्चे इस दोनों को ही 0 लिख देते हैं, ये गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। अब बच्चों की गलतियां कहां आती हैं? कभी कभी इस तरह के सवाल में पहाड़ टूट पड़ा, 1.5 -6.5 प्लस 1/9। यार ये सर जी क्या कर रहे हैं? सर जी तो बहुत हाई लेवल पहुंचा रहे हैं। यही तो, तभी तो 0 से हीरो बनाते हैं हम। पॉइंट हटाया, पॉइंट के नीचे 1,
और एक जीरो, जितने डिजिट होते हैं उधर जीरो। क्लियर? 5 से अगर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर लो, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 से ही नहीं जो दोनों संख्या कट दी जाए, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 3/2 माइनस 13/2 प्लस 1/9। क्लियर? अब 2 इंटू 9 इसका इसमें 3 इंटू 9 माइनस 13 इंटू 2 इंटू नहीं 9 ही रहेगा, प्लस 1 इंटू 2। मेरे प्यारे रसूले, 9 3 जा 27 माइनस 9 3 जा 27 के साथ और 9 में जा 9 170 और प्लस का 2 बटे अपॉन। अब हमारा ए प्लस का है और ए प्लस का है ना जी। जनाब ध्यान से देखेंगे, 27 प्लस 2 कितना हो जाए 29, माइनस का 177 में से 29 को हम घटा देंगे तो हमारा 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा। कितना 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा। ये किसका बचा? माइनस का 88 अपॉन कितना हो जाएगा 18। इसे लोएस्ट फॉर्म में बदलोगे 44 अपॉन कितना हो जाएगा 9, माइनस के 44 अपॉन 9 आंसर। कोई दिक्कत जी नहीं? यदि है तो बताइए। अगला क्वेश्चन इस तरह से दे देता है, इसमें बच्चों की बड़ी गलतियां रहती हैं, बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। अरे मेरे भाई 3/5 माइनस 7/2 ये सवाल दे दिया, आपको मुसीबत आ गई। किस बात की? एक तरफ डेसिमल है और एक तरफ फ्रैक्शन है। अरे यार मुसीबत की क्या आवश्यकता है, या तो इसे डेसिमल में बदल दो या फिर इसे फ्रैक्शन में बदल दो। पॉइंट हटाएंगे, इसके नीचे पर लिख देंगे 5 7 जा और 5 2 जा, 7/2 माइनस 7/2 माइनस प्लस कैंसिल आउट, आंसर 0। कोई दिक्कत नहीं होगी, ध्यान से समझेंगे तब। ये नहीं कि आपकी मूर्ति तो बैठी है, मन चल रहा है चाट के ठेले पर, नानी के घर, नंसार में, मायके में, ससुराल में, जहां भी, नहीं समझ में आएगा। आप पूर्ण रूप से बैठे हैं बिल्कुल प्रॉपर वे में, तब आपकी समझ में आएगा एकाग्रचित होके। अरे भाई शोर मचाने वाले शोर मचाए, या इतनी खामोशी से मेहनत करो कि आपकी सफलता दुनिया में शोर मचा दे। देखिए आगे, डेसिमल और फ्रैक्शन। अब कभी कभी क्या होता है, इस तरह से दे दिए जाते हैं 3/5 इंटू 10 माइनस 7 प्लस 10। इस सवाल को हम बोर्ड मास तो नहीं कहेंगे, हम कहेंगे ओड मास। बोर्ड मास में क्या होता है, पहले ब्रैकेट तोड़ा जाता है, तो इसमें तो ब्रैकेट है ही नहीं। ओड मास का मतलब होता है पहले ऑफ तोड़ा जाता है। बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ा जाता है, लाइन वाला ब्रैकेट, उसके बाद में तोड़ा जाता है आपका ये वाला ब्रैकेट छोटा वाला, उसके बाद में ये करली ब्रैकेट, उसके बाद में ये बड़ा ब्रैकेट। ये तो बोर्ड मास का रूल है, वो हम कल की वीडियो में बताएंगे। आज की वीडियो में हम ये बताएंगे, इसमें सबसे पहले जो हम सॉल्व करते हैं वो डिवाइड को सॉल्व नंबर 1 पे। नंबर 2 पर डिवाइड हम करते हैं, वो करते हैं किसको, मल्टीप्लाई को। नंबर 3 पर हम सॉल्व करते हैं प्लस को, और नंबर 4 पर हम सॉल्व करते हैं माइनस। सबसे बाद माइनस को सॉल्व करते हैं,
और इससे पहले भी अगर ऑफ कहीं आ गया तो सबसे पहले ऑफ हो जाएगा। क्लियर हो? तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, ना कि यहाँ 5 10 जा 50। दक्ष जरूर लिख देंगे, तो दक्ष ऐसा मत करना। 5 3 जा 50 नहीं जी, हम भी गलत कर रहे हैं। 3/5 इंटू 10 -7 + 10। इन दो को भी हाथ मत लगाओ, 5 से ही कट रहा है 2 बार में। अब हम क्या करेंगे, 2 3 जा 6 -7 + 10। मेरे भाई इसको और इसको, इन दोनों को जोड़ेंगे, 16 - 7। 16 में से यदि 7 जाता है, कितना बचेगा? आई थिंक 9 ही आंसर। इस तरह के सवाल दे दिए जाते हैं नवोदय के बच्चों के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा है। तो इसमें ध्यान दें। हाँ जी, तो देखिए अब इस तरह के सवाल भी आ जाते हैं। बोर्ड मास के जो सवाल आते हैं, कभी कभी ये दे देता है 3, वो 3 क्यों 33 ऑफ 11, या 3 डिवाइड बाई 99 प्लस 5 माइनस 100, और इस तरह से सवाल दे देता है। तो देखो इसमें कुछ नहीं है, 33 इंटू 3 डिवाइड 99 प्लस 5 माइनस 100, इससे ये कट गया। 1 + 5 माइनस 100, 6 माइनस 100। अब 6 में से तो 100 जाएगा नहीं, माइनस का बड़ा है, माइनस का कितना बचेगा? 94, माइनस का 94। इस तरह से आएगा। अगला क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, इस तरह का। देखो बच्चों की बड़ी गलतियां रहती हैं, और मैंने ये बताया भी था। देखो ये बोर्ड मास से रिलेटेड आपको सवाल बता दिया। अगला सवाल इस तरह से दे देता है कभी कभी 9 7 5 6 8 9। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो, तो 9 1 2 3 3 0 लगाओ, ना कि इतने, क्योंकि यहां पॉइंट लगा हुआ है। +7 0 0 +5 0 +6 0 +8/10। जितना ही उधर बढ़ते जाओ उतने ही 0 बढ़ते जाओ, प्लस 9/100। ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। ये समझ में आया होगा। कभी कभी बच्चे ये कि बहुत बेवकूफी कर जाते हैं, वो मूर्खता पूर्ण सवाल कर देते हैं। वो इस तरह से, जैसे 7 9 8 2 8 0 0 7, इस तरह से दे देते हैं। ऐसे उन्होंने कहा कि 7 2 2 0 9 0 प्लस 8 प्लस क्या करेंगे 0/10 प्लस 0/100 प्लस 7/1000 प्लस 5/10,000। इस तरह से कर देते हैं। अरे नहीं यार, 0 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी स्टेप क्यों बढ़ा रहा है फालतू में? ये नहीं लिखा जाएगा, ठीक है? ऐसे लिख दिया जाएगा, ठीक है? इस तरह से लिखा जाएगा। बाकी कभी कभी बच्चे एक और गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 0.1, 1 बन जा 1, फिर वो लिख देते 0.1। ऐसा नहीं, 1 2 3, 3 के बाद में डिजिट है, डेसिमल है, तो 3 के बाद में डेसिमल, इस तरह से। अब इस 0 को लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस तरह से ही चलता है। क्लियर हुआ? इसके बाद में अगला सवाल इस तरह का दे दिया जाता है। कई तरह के सवाल बता रहे हैं। 2.5 और प्लस 9, हम इसे सॉल्व कैसे करें? अरे मेरे भाई 9.0 लिख लो या 2.5 लिख लो, आंसर खत्म। 11
क्लियर। अगला देखो 35 प्लस 7.5, इसका प्लस करना है। बच्चों में दिक्कत होगी। अरे 35 और 7.5 यहाँ पॉइंट लगाई, 0 बड़ा तो इसे सॉल्व कर ले। 5 12 का 2 कैरी 1 और यहाँ 4, ये आंसर आ गया। बस नहीं, कभी कभी इस तरह की भी बड़ी गलती करते हैं। क्या 80 मिनट लिखा है, इसे घंटे में बदलो। अरे मेरे भाई 60 मिनट का घंटा होता है, तो 60 प्लस 20 कितना हो जाएगा 80। 1 घंटा 20 मिनट लिख दो, इसे ऐसे लिख दिया सर, कोई दिक्कत तो नहीं। इस तरह की गलतियां आप लोग करते हैं। अब बात आई जादू की। जादू भी तो पढ़ा ना। जादू में क्या होता है, मैजिक स्क्वायर होता है। जैसे ये एक दे दिया जादुई वर्ग, ये इधर से गिनो तो 15 आ जाए, इधर से गिनो तो 15 आ जाए, इधर से गिनो तो 15 आ जाए, ऐसे गिनो तो 15 आ जाए, ऐसे गिनो तो 15, कैसे भी गिनो 15 आ जाए। बात कर लो उधर, फोन आ रहा है किसी का, कोई नहीं। अब इसको हम कैसे भरते हैं, इसका एक फार्मूला होता है, हमारे द्वारा कई बार बताया गया है बच्चों को जो पढ़ते हैं ऑफलाइन। हैव HEV हैव सिग फैड, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 है, इसके नंबर दे दिए जाते हैं। हम भरना शुरू करते हैं। ABC DEF GHI। ध्यान से देखना मैंने कैसे भरा, ऐसे। अब एक दूसरा हमने बना दिया इस तरह का वर्ग। मेरे भैया ए को वैल्यू कितनी दी है 7 वर्दी। बी को वैल्यू कितनी दी है 3 वर्दी। इस सी को वैल्यू कितनी है 4 वर्दी। और एच को वैल्यू कितनी दी है 1, ये 1 वर्दी। आई को कितनी वैल्यू है 5, ये 5 वर्दी। डी की वैल्यू 8, ये 8 वर्दी। और जी की वैल्यू कितनी है हैव सिग, गलती हो गई, फैड होता है। देखो एक गलती हो गई, रियली सॉरी इसके लिए। हैव सिग होता है HEV हैव सिग CIG फैड FAD। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मेरे भाई ये ए को वैल्यू कितनी दी है 8, बी को वैल्यू कितनी दी है 3, सी को वैल्यू दी है 4, एच को वैल्यू दी है 1, आई को वैल्यू दी है 5 और डी को वैल्यू दी है 9, जी को वैल्यू दी है आपकी 6, एफ को वैल्यू दी है आपने 7 और ई को वैल्यू दी है 2। 9 6 15, यहां से गिनोगे तो 15, 8 7 15, 11 4 15, ऐसे गिनने पे 15 आ रहा। ऐसा गिनोगे 4 और 5 9 और 6 15, ये इस तरह से गिना या इस तरह से गिना तो भी 15, इस तरह से गिनो 9 6 15 तो भी 15 आ रहा। बताओ मैजिक जैसा लग रहा है नहीं लग रहा। ये 15 का बन सकता है, 12 का बन सकता है, 18 का 3 के अंतराल से बनता है। ऐसा ना हो कि सर जी हम 14 का बना रहे थे, 10 जी हैं सर जी हम तो 14 का बना रहे थे, बना ही नहीं। 14 का नहीं बनेगा, इतना ध्यान रखना।
कितने कितने का बनेगा। जो भी मैजिक स्क्वायर बनेगी ये फार्मूला के लिए नोट जरूर कर लेना, फॉर्मूला के बगैर आपके कुछ समझ में नहीं आएगा। कितने कितने का बनेगा आपको पता हो गया होगा। तो बनेगा कितने का बनेगा, 9 का, 12 का, 15 का, 18 का, 21 का, 24, 3 के अंदर से कितने का भी बताते चले जाओ मैजिक से। अब आपको ठीक है सर बनेगा तो, लेकिन वहां एच को बन दिया था 0 दे देना, ठीक है। 9 का नहीं बनेगा, यहाँ 12 से शुरू कर लो, क्योंकि 9 पे फिर डबल 0 थोड़ा नहीं होना होगा, तो एक संख्या रिपीट हो जाएगी। एक संख्या एक ही बार आनी चाहिए। ऐसा भी दिया जाता है कोई भी नंबर है, एक नंबर एक बार ही यूज हो, नहीं तो मैजिक स्क्वायर बनाने में कौन सी दिक्कत है। ऐसे हमने लिया, ऐसे करके भर दिया, अगर हम 5 कर रहे 5 5 5 15 हो गया। एक संख्या का यूज एक बार ही हो, एक संख्या के यूज एक बार ही हो, तो बाकी आपके समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं यहीं पर अपने क्लास को विराम देता हूं।